नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक में राहुल गांधी और अखिलेश यादव काफी गर्मजोशी के साथ मिलते हुए नजर आए। इन दोनों नेताओं के मिलन को यह कहा जा रहा है कि ये दोनों नेता गर्मजोशी के साथ इसलिए भी दिखे क्योंकि यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। अब सवाल यह है कि क्या इस बैठक के बाद इन दोनों नेताओं के बीच यूपी चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग की भी बात हुई होगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और इस गठबंधन में 5 बिंदुओं पर बात हुई, सहमति बनी कि 5 मुद्दों पर विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार को घेरेगी। तो उस पर भी जरा आप नजर डालिएगा और इसके साथ साथ ये जो सीट शेयरिंग को लेकर के बात कही जा रही है कि यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? यार, सबसे पहले तो गर्मजोशी थी या गर्मजोशी सिर्फ दिखाई गई कैमरे के सामने? क्योंकि एक वीडियो मेरे पास है जी, और वो आप चला दीजिएगा। उसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग हमारे बारे में थोड़ा सा निगेटिव बोल रहे हैं, उन पे नजर बनाए रखिएगा, ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर जब राहुल गांधी आए और ये अंदर आए तो फिर बहुत तरह की बातें वहां पे सब तो दिखा कैमरे के सामने जो कुछ हुआ। बैठक के अंदर अखिलेश यादव ने एक लाइन बोला जी कि हमारा जो अलायंस है सिर्फ मतलब का अलायंस या चुनाव तक का अलायंस नहीं रहना चाहिए, वो आगे भी चलना चाहिए। और ये अंदाजा लगाएगा कि वो डीएमके को लेकर बोल रहे थे कि चुनाव तक तो डीएमके का साथ और चुनाव खत्म हुआ तो उसके बाद धोखा। ये 2 घटनाएं हुई जिसके बाद मुझे लगता है कि अखिलेश यादव भी बहुत संभल के काम कर रहे हैं जी। अब आते हैं आपका उत्तर प्रदेश वाले सवाल पे। इतना तय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। अब तक अगर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई तो दोनों मिलकर ही लड़ने वाले। राहुल गांधी की तरफ से कोशिश यह की गई थी कि इस गठबंधन में मायावती को भी शामिल किया जाए, पर मायावती ने साफ इनकार कर दिया। अब एक कोशिश यह चल रही है कि छोटे मोटे जो दलित पार्टियां हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है, तो उसको अगर मिला सकते हैं तो मिला ले, जो भी दलित वोट आ जाए वो एक्स्ट्रा बोनस हो। यह राहुल गांधी का प्रयास है, क्योंकि राहुल गांधी के दिमाग में एक चीज बैठा हुआ है कि जब तक दलित, मुसलमान और सवर्ण इन तीनों का एक वोट बैंक नहीं बनेगा, जो कि कांग्रेस का परंपरागत वोट रहता था, तब तक कांग्रेस राइज नहीं करेगी। और कांग्रेस के राइज करने के लिए जरूरी है कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ लौटे दोबारा, दलित वोट आए और यूसीसी और अभिमुक्तेश्वरानंद और करनी सेना और ये सब के चक्कर में कुछ सवर्ण आए, तब कांग्रेस मजबूत होती है। अब कांग्रेस को पहला बात तो मजबूत करना या फिर इस तरह का नैरेटिव सेट करना कि दलित आ जाओ, ये दलित मुद्दों की तलाश हो रही है। और एससी जो क्या बोलते हैं, इनके जो एससी मोर्चा है उसकी जो बैठक हुई उसमें भी राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि आपको दलितों पर फोकस करना ही होगा, सबसे ज्यादा ताकत मैं एससी मोर्चा को देने वाला हूं। एससी मोर्चा और अल्पसंख्यक, ये दोनों। कई लोग ये कह रहे हैं कि जानबूझकर राहुल गांधी एससी अल्पसंख्यक बार बार कह रहे हैं ताकि समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाया जा सके। कांग्रेस जिस दिन समाजवादी पार्टी को यह एहसास दिलाने में सफल रही कि मेरे पास एससी वोट है या मुसलमान वोट है, तो उस दिन समाजवादी पार्टी को झुकाना आसान हो जाएगा। सपा के पास भी इसलिए तो जी दोनों का एक ही है, हाँ, मुसलमान और पिछड़ा, और मुसलमान और दलित। कांग्रेस की तरफ मुसलमान दलित इसका वोट बैंक, और मुसलमान और पिछड़ा, मुसलमान कॉमन है। अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के दिमाग में, अखिलेश के दिमाग में ये बैठाने में कामयाब हो गई कि हमारे पास दलित और मुसलमानों का अच्छा खासा वोट बैंक है, तब वो ज्यादा सीटों के लिए बार्गेन कर सकेगी। अगर अखिलेश के दिमाग में ये रहा कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, इसको क्या उतना, उसने ज्यादा औकात नहीं है तो बहुत ज्यादा देना नहीं है, तब अखिलेश उस ये क्या बोलते हैं बार्गेनिंग पोजीशन में रहेंगे। ये सीट शेयरिंग के लिए सब ये भय, भूमिका, भौकाल टाइट किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल सके। अब जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस चाहती है कि 125 से लेकर 135 सीटें दे, यानी 125 से 135 कांग्रेस की मांग है, ये विश लिस्ट है।
अखिलेश कह रहे हैं कि 50 से 55 बहुत ज्यादा हो गया। हम्म। अब जो भी नेगोशिएशन होगा इसी के बीच में होना है। हम्म। अब देखिए कितना कांग्रेस ले पाती है। एक बात तो तय है कि एक कांग्रेस के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, अब चलिए मैं नाम ले लेता हूं, हम्म। अजय राय और प्रमोद तिवारी, ये सब जी। लीडिंग लीडर्स हैं ये सब। हम्म। इनका कहना है कि 100 से कम पर तो कांग्रेस नहीं लड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म। 100 से कम पे अगर हमें लड़ने के लिए बाध्य किया गया तो इससे बढ़िया कि हम अकेले लड़ें। हम्म। और एक चीज और है, कांग्रेस की डिमांड है कि मुस्लिम बहुल सीटें इनको मिले। अच्छा। जैसे बिहार में किया था ना कि सीमांचल वाली सीट हमारी होनी चाहिए, हम्म। उसी तरह मुस्लिम बहुल सीटें तो कांग्रेस को चाहिए। तो ये भले ही सीटों का जी। सीटों का समीकरण तो बिठा रहे हैं, लेकिन अगर उधर से अगर ओवैसी आ जाए मुस्लिम सीटों पर। ओवैसी आएगा, देखिए कांग्रेस और समाजवादी दोनों का कैलकुलेशन बिल्कुल साफ है कि मुसलमानों को जिसको लगेगा कि बीजेपी को हराने की स्थिति में है उसी को देंगे वो वोट। इनको सिर्फ इतना बता देना है मुसलमानों को कि वी आर मेन अपोजिशन, कांग्रेस और समाजवादी ही है जो भाजपा को हरा सकती है, बाकी सब वोट कटवाए, सिर्फ इतना स्टेब्लिश कर देना है। ओवैसी को लेकर ज्यादा परेशान नहीं है। हां, कांग्रेस जानती है कि ओवैसी मुस्लिम वोटों का बिखराव कर सकते हैं, इसलिए पहले ही से कहा कि इतना एग्रेसिवली मुस्लिम वोट के लिए तुम परस्यूट करो कि ताकि ओवैसी के पास चांसेस नहीं बच जाएं। जब तक वो आए तब तक मुसलमान वोटरों के दिमाग में सेट हो जाना चाहिए था कि कांग्रेस सपा, कांग्रेस सपा, कांग्रेस सपा, यही सेट कर देना। और कांग्रेस का कहना है कि भाई अगर ओवैसी की तरफ मुस्लिम वोट जाने से रोकना है तो मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस को उतारो, क्योंकि मुसलमानों की पसंद कांग्रेस है आज भी, ज्यादा मुसलमानों की पसंद, ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी नहीं है। कांग्रेस का कैलकुलेशन यह है कि अखिलेश यादव के आने के बाद जब वो पूरी तरह कंट्रोल में आए, मुसलमानों को कुछ खास दिया नहीं है समाजवादी पार्टी ने। पहले आजम खान वगैरह मुस्लिम बड़े लीडर हुआ करते थे, आज कोई नहीं है। कांग्रेस के पास आज भी मुस्लिम लीडर हैं, जैसे इमरान मसूद हो गए, इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, ये सब हैं। लेकिन पंकज जी, अगर आपको यूपी को ही दो भागों में बांटें, पश्चिमी और पूर्वी, तो इसमें तो मुझे लगता है कि मुस्लिम ज्यादातर पूर्वांचल के एरिया में ही कांग्रेस के साथ आएंगे या फिर पश्चिमी यूपी में आएंगे। नहीं, इमरान मसूद वाली सीट है, इमरान प्रतापगढ़ी वाली सब सारी सीट है, मतलब पश्चिमी यूपी में भी कांग्रेस के पास मुस्लिम लीडर हैं। इकरा हसन समाजवादी पार्टी के पास है, एक इनके पास है, दो इधर हैं। और इधर से आप देखिएगा तो समाजवादी पार्टी के पास मुख्तार अंसारी के भाई हैं, अफजाल अंसारी है ना, अंसारी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि दोनों का एक तरह से बैलेंस है, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास थोड़े कम नेता हैं। कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं तो यादव नेता, पिछड़े नेता, बाकी दलित हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के पास ज्यादा। कांग्रेस का सिर्फ एक चीज कहना है कि जो दलित बहुल सीटें हैं और जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, या जहां दोनों का कॉम्बिनेशन है वहां पे हमें दे दो, और जो यादव बहुल सीटें हैं वहां तुम लड़ो, और जो बाकी बच जाएंगे सीटें वो हम देखेंगे कि कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम बहुल सीट देने के लिए तैयार नहीं, बोले कि सारे मुसलमान बहुल सीट आपको दे देंगे तो हम क्या करेंगे। ये यहां पे एक पेच है। कांग्रेस पहले तो नंबर ऑफ सीट्स को लेके बार्गेन करेगी। मान लिया कि नंबर ऑफ सीट्स में अखिलेश अड़ गए कि नहीं इतना नहीं इतना, तो फिर कांग्रेस कहेगी ठीक है, आपके कहने के अनुसार हम कम थोड़ा लड़ लेंगे लेकिन क्वालिटी सीट दो। फिर ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव की तरह कि नंबर ऑफ सीट्स तो 65 दे दिया लेकिन सब हारने वाली सीट दे दी, तो वैसा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं चाहती। चलिए, तो बनारस के आसपास सब लड़ेगी ही कांग्रेस। उसके बाद कोशिश तो यह है कि पूरा अमेठी रायबरेली का वो इलाका, कानपुर लड़ेगी, जहां कभी शिव प्रकाश वो क्या शिव प्रकाश जायसवाल नाम था ना उनका, हाँ वो थे। फूलपुर इलाहाबाद वाली, प्रयागराज वाली वो इलाका में लड़ेगी। तो कांग्रेस के पास कहना यह है कि हमारा तो बहुत परंपरागत सीट है, मेरे तो ख्याल 10, 20, 50 तो मेरे ख्याल परंपरागत सीट हो जाती। बनारस वाराणसी के तरफ से भी कांग्रेस लड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लड़ेगी। और नहीं लड़ेगी तो अजय राय कैसे लोकसभा का फिर लड़ेंगे, एको विधायक है ही नहीं, सारा विधायक समाजवादी, और पता चला सांसद कांग्रेस का, तो ये फिर कल को जाके समाजवादियों ने डिश कर दिया तो अपना आदमी रखेंगे ना कहीं।
सही बात। तो तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है अगले 2 से 3 महीने में। हाँ। दूसरी बैठक के बाद जब इंडिया अलायंस की दूसरी बैठक होगी तब ये सीटों पर बातचीत शुरू होगी। बीच में खूब खबर आएगी कि ये बता देंगे एक दूसरे को, ये कर देंगे, तुम्हारी औकात क्या तुम्हारी, लेकिन बाद में फिर अंत में सेट हो जाएगा सब। चलिए, तो मतलब कुल मिलाकर के अभी सीट शेयरिंग को लेकर के थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, अभी और समय है, क्योंकि ये तो 2024। जी, एक बात और, दबाव में तो अखिलेश भी है, क्योंकि कांग्रेस ने दिखा दिया है कि अगर हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़े सभी सीटों पर, तो कांग्रेस तो ऐसे भी जीरो था, ऐसे भी जीरो है, पर आम आदमी पार्टी की क्या हालत हमने कर दी। उसी तरह बंगाल में हम जीरो हैं, ठीक है, लेकिन जैसे हम 283 सीटों पर लड़ेंगे तो देखो तृणमूल कांग्रेस की क्या हालत कर दी। तो जहां अगर हम रीजनल पार्टी से अलग होकर अगर लड़ गए तो रीजनल पार्टी का सत्यानाश हो जाता है। तो अखिलेश यादव को वो भी दिखाएंगे कि थोड़ा कायदे में रहो, हम लोकसभा चुनाव में इनके अच्छे रिजल्ट भी आए लोकसभा चुनाव में, तो इस वजह से भी इनका मनोबल थोड़ा सा हाई होगा। लोकसभा चुनाव में एक बात बताऊं ईमानदारी से, अखिलेश यादव को अच्छी सीटें आई, कांग्रेस को भी ठीक ठाक आ गई, लेकिन वो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई भी कुछ थी, इस वजह से भी इनको फायदा हो गया। ये हर किसी को पता है कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, और उस चीज को रिपीट करने से कोई फायदा है नहीं। उससे सबक सीखा है भाजपा ने। उसके बाद सबक यह है कि उसके बाद हरियाणा का चुनाव देखिए, महाराष्ट्र का देखिए, बिहार का देखिए, बंगाल का देखिए, अब वो झगड़ा झंझट आपस में वो खबरें नहीं आती। सही बात है, वो तो देखने को मिला था लोकसभा में किस तरीके से दिल्ली और लखनऊ बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था। तो खैर, अभी तो फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर के जो बात कही जा रही है, अभी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट हुए हैं और उनकी आपस में बैठक हुई है। तो अब यूपी का चुनाव है, गुजरात का भी है, पंजाब का भी है, इसके अलावा भी सारे स्टेट्स के हैं, जिसमें यूपी का चुनाव सबसे ज़्यादा अभी अहम माना जा रहा है, क्योंकि शुरुआत इसी से होनी है। तो अब सीट शेयरिंग क्या होगा सपा और कांग्रेस के बीच, और क्या बातचीत हुई होगी इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच, थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। बाकी जो कुछ भी आएगा हम आपको तो बताते रहेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो पंकज जी ने बताया कि क्या कुछ और किस तरीके से और क्या सीटों का समीकरण बैठ सकता है, आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए।